लोकसभा चुनाव के लिए आज से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर पहले चरण में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए भी आज से नामांकन शुरू होगा। सीधी, शहडोल, जबलपुर के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। जबलपुर, मंडला और बालाघाट के लिए भी आज की तारीख से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। निर्वाचन आयोग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट आपको बता दें, आज से पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जबलपुर, मंडला ये वो सीटें हैं जहां से नामांकन किया जा सकता है। आज 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है और 4 जून को आम चुनाव के नतीजे आएंगे। आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर की सीट पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए आज से नामांकन होंगे। वो कौन सी सीटें हैं? सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला और बालाघाट के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 27 मार्च आखिरी तिथि है नामांकन की और 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। और निर्वाचन आयोग ने सभी की तैयारी पूरी कर ली है। तो छत्तीसगढ़ का संग्राम आपको मुकाबले की तस्वीर बता दें। बस्तर की वो सीट जहां पर पहले चरण में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 27 मार्च आखिरी तारीख है नामांकन की। कांग्रेस ने अब तक वहां पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बस्तर में अब तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। आज से बस्तर की लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 तारीख आखिरी वो तारीख होगी जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीईसी की बैठक जो हुई थी कल, उसके बाद आज संभावित जो उम्मीदवार हैं इन सीटों पर, उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव देश भर में होने हैं, जिसमें 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान होंगे और आज से इन 102 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर भी पहले चरण में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए भी आज से नामांकन होंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट में ही पहले चरण में चुनाव होने हैं। और आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए भी आज से हालांकि नामांकन होंगे, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला और बालाघाट का नाम भी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 4 जून को देश भर में एक साथ नतीजे सभी चरणों के चुनाव के आएंगे। निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन आज पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो अब चुनावी बिगुल बजने के साथ ही देखिए आज से नामांकन प्रक्रिया की भी शुरुआत होनी है। हालांकि बस्तर इकलौती सीट है जहां पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। पूरे देश की अगर बात करें तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं, यानी मतदान 19 अप्रैल को होने हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होकर 27 तारीख को आखिर होगी, यानी 27 मार्च नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि है। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। जहां बस्तर सीट पर एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण में ही होने वाले बस्तर सीट में अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। संभवतः आज प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस भी कर देगी। चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होंगे, जिसकी नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 27 मार्च अंतिम तिथि है नामांकन दाखिल करने के लिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए, तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट के लिए पहले चरण में चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज से नामांकन होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला और
पर बालाघाट के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। और वहीं छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर में पहले चरण में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग की जानी है, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया दाखिल की जाएगी। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी से महेश कश्यप प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि सीसी की बैठक आज एक बार फिर से होने वाली है, जिसके बाद माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो दूसरी सीट है, यानी कि दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जिसके लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल की स्थिति छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर आप देखें, बस्तर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। वहीं जबलपुर की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने तरफ से आशीष दुबे को जबलपुर सीट के लिए उतारा है, लेकिन अब तक कांग्रेस ने जबलपुर सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। तो मध्य प्रदेश के रण में भी ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान अभी बाकी है। वहीं सीधी में तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। डॉक्टर राजेश मिश्रा भाजपा से, तो कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल है, जिनके सामने आमना सामने का मुकाबला सीधी सीट से इन दोनों के बीच होने वाला है। तो मध्य प्रदेश में पहले चरण में जो चुनाव होने हैं उसमें शहडोल सीट भी है, जिसमें हिमांद्र सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं शहडोल की सीट से, लेकिन कांग्रेस ने अब तक यहां पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। तो आप स्थिति देखिए, कांग्रेस ने ऐसी कई सीटों पर अब तक नाम का ऐलान नहीं किया है जिसमें पहले चरण की वोटिंग होनी है। मंडला सीट की अगर बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार सिंह मरकाम मध्य प्रदेश के रण में मंडला सीट से आमने सामने उतरने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम इसमें सामने आया। तो वहीं बालाघाट की बात करें तो बालाघाट एक और ऐसी सीट है मध्य प्रदेश की जहां पर अब तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहीं बीजेपी ने भारती पारधी पर विश्वास जताया है। दूसरी तरफ बात छिंदवाड़ा की करें तो हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा, जहां से कांग्रेस ने नकुल नाथ को मैदान में उतारा है एक बार फिर से। तो वही विवेक बंटी साहू बीजेपी से प्रत्याशी है छिंदवाड़ा सीट पर। तो छिंदवाड़ा वो सीट जिसमें पहले चरण में ही वोटिंग हो जाएगी। 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। देश के 21 राज्यों की 102 सीट पर पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये वो तमाम प्रत्याशी जो आज से नामांकन दाखिल कर सकेंगे। प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को देश भर में होने हैं, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग की जाएगी, जिस पर आज नामांकन की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर पहले चरण में चुनाव होने हैं, इस पर भी आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए भी आज से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तो सीधी, शहडोल, जबलपुर ये वो सीटें हैं। इसके अलावा जबलपुर, मंडला और बालाघाट मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 27 मार्च नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 19 अप्रैल को इसके लिए वोटिंग की जाएगी और 4 जून को इसके नतीजे सबके सामने होंगे। तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें, इनके लिए आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 27 मार्च नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख, 19 अप्रैल को वोटिंग और 4 जून को नतीजे आएंगे। और उन सीटों पर अविनाश, जिन सीटों पर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें पहले चरण के चुनाव होने हैं, उसकी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट है बस्तर सीट, जिसमें बीजेपी से महेश कश्यप प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई। हालांकि आज सीसी की मीटिंग है और आज माना जा रहा है कि ऐलान हो जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर जिसमें पहले चरण के चुनाव होने हैं, इस पर यह स्थिति इस वक्त देखिए। बस्तर से महेश कश्यप बीजेपी के प्रत्याशी, मगर अब तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं किया जा सका है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की उन 6 सीटों की जिसमें पहले चरण के चुनाव यानी 19 अप्रैल को मतदान होने हैं, तो उनमें जबलपुर सीट है। जबलपुर से आशीष दुबे बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मगर मध्य प्रदेश में भी कुछ छत्तीसगढ़ की तरह ही स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट पर भी अब तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वहीं अगर बात करें सीधी सीट की, तो सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। तो सीधी की तस्वीर हालांकि साफ है। यहां पर ये 2 प्रत्याशी जिनमें आमने सामने की टक्कर मध्य प्रदेश के रण में लोकसभा चुनाव में होनी है। बात करें सीधी के बाद अगर शहडोल की, तो शहडोल में भी स्थिति कुछ बस्तर और जबलपुर सीट की तरह ही है, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी ने तो प्रत्याशी उतार दिया है, मगर कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान अब तक नहीं किया जा सका है। हिमाद्री सिंह यहां पर बीजेपी से प्रत्याशी है शहडोल सीट के लिए, लेकिन कांग्रेस का अब तक ऐलान नहीं हो सका है। बात करें शहडोल के बाद मंडला सीट की, तो मंडला से बीजेपी से फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है, तो कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम। फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार सिंह मरकाम के बीच सीधी लड़ाई मध्य प्रदेश के रण में मंडला सीट से होनी है। तो सीधी तस्वीर, मुकाबले की तस्वीर इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। मंडला की सीट पर फग्गन सिंह कुलस्ते और ये बालाघाट की तस्वीर भारती पारधी, लेकिन बालाघाट की सीट पर भी अब तक कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित किया नहीं है। यानी मध्य प्रदेश की 3 ऐसी सीटें हैं
मध्य प्रदेश की 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान किया नहीं है, जबकि पहले चरण में जिसके लिए वोटिंग होनी है छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर की सीट, वहां पर भी तय नहीं किया। छिंदवाड़ा की तस्वीर साफ है, कांग्रेस की तरफ से नकुल नाथ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विवेक बंटी साहू, युवा चेहरा भारतीय जनता युवा मोर्चा का, यह मुकाबले की तस्वीर साफ है। तो मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल होने हैं आज से, उनमें 3 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर की सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय नहीं किए। रचना, बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है अविनाश, और अब नामांकन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने थोड़ी देर तो कर दी है। हालांकि 1-2 दिन पहले भी सीईसी की बैठक हुई थी, परसों से ही सीईसी की बैठक जारी है और ये माना जा रहा था कि परसों ही जब सीईसी की बैठक होगी तो उसके बाद ऐलान हो जाएगा। कल भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि 4 बजे से शाम से। तब से लगाए जा रहे थे रचना, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी से होकर गुजर रही थी, तब ऐसा कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही खत्म होगी, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। खतरा यह बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जब रहेंगे तब इसलिए ऐलान नहीं किया जाएगा कि अगर उम्मीदवारों में नाराजगी हुई या संभावितों में नाराजगी हुई तो कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन उस तारीख को भी 7 मार्च को मध्य प्रदेश से होकर गुजर गए थे और आज 19-20 तारीख हो गई है और अब भी 3 सीटें ऐसी हैं इन 6 में से जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। तो आज से लोकसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कई संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं। जबलपुर से हमारे साथ अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं, अजय द्विवेदी छिंदवाड़ा से हमारे साथ हैं, वहीं जगदलपुर से हमारे साथ नरेश मिश्रा है। पहले हम उस सीट का रुख कर लेते हैं जिस सीट में तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। अजय, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि छिंदवाड़ा में स्थिति बिल्कुल साफ है, आमने सामने की लड़ाई विवेक बंटी साहू और उनके साथ ही नकुल नाथ के बीच में होनी है। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी, किस तरह की तैयारियां, कितने बजे नामांकन दाखिल करेंगे? निश्चित रूप से आज जो है नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि का प्रथम दिन है और दोनों प्रत्याशी जो है नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ये शुभ मुहूर्त का इंतजार होगा। अभी चूंकि होला स्टक लगा हुआ है तो ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के विवेक बंटी साहू और कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल नाथ जो है 25 से 26 तारीख के बीच में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद गर्म है। यहाँ पर राजनीति जो है 29 सीटों में छिंदवाड़ा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अभी वर्तमान में कैलाश विजयवर्गीय जो यहाँ पर प्रवास पे है, 3 दिवसीय प्रवास पे आज उनका दूसरा दिन है। लगातार बीजेपी जो है कांग्रेस को टारगेट कर रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल नाथ अपने दौरे पे लगे हुए हैं। इस तरह से छिंदवाड़ा की जो सहगर्मी है वो बहुत गर्म है। जी चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। नरेश मिश्रा जगदलपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, नामांकन प्रक्रिया एकमात्र सीट बस्तर जिसके लिए नामांकन शुरू हो चुका है, 27 तारीख आखिरी तारीख है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक वहां पर अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। आज तो मुख्यमंत्री साहब भी बस्तर के दौरे पर हैं और वहां पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती दिख रही है इस पूरे रेस में? बिल्कुल, देखिए प्रचार अभियान में तो पिछड़ती दिखाई दे रही है और खासतौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांकेर और बस्तर की सीट पर नाम तय किए हैं और किसी खास एजेंडे के तहत प्राथमिकता पर ये बिल्कुल नए चेहरों को संसदीय सीट पर मौका दिया जा रहा है, तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के साथ पूरे बस्तर क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रही है। और इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री भी दंतेवाड़ा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और बेनूर में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो ये तैयारियां व्यापक हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे भी लगातार दौरा कर रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई एक नेता एक न एक सभा को संबोधित कर रहा है, कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क में है। और इसी अनुपात में अगर आप देखें तो संयोजक तो बना दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से ताकि संगठन की जो गतिविधियां हैं वो रहें, लेकिन वो रफ्तार तब तक नहीं बनती किसी भी पार्टी में जब तक जो प्रत्याशी का चेहरा है वो डिक्लेयर नहीं होता। और खास बात ये कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से सांसद रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में हाई प्रोफाइल सीट ये हो जाती है, तो उसके हिसाब से जरूर कांग्रेस ऐसा लगता है कि इस पर रणनीति बनाने के लिए, चुनाव में मैदान में उतरने के लिए अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में जो विलंब कर रही है उससे जो चुनावी अभियान है वो प्रभावित हो सकता है कांग्रेस का। तो ये विलंब जरूर है और प्रशासन ने अपनी तैयारी कर दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के साथ ही जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है और आज से जो भी चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहता है वो प्रत्याशी आज से निर्वाचन जो कार्यालय है वहां से फॉर्म खरीदकर अपना नाम दाखिल कर सकता है, जिसके लिए 27 तारीख की अंतिम तिथि तय की गई है। नरेश, बस्तर वो भी सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, हाई प्रोफाइल सीट है।
क्या टिकट रिपीट किया जाएगा या फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है, ऐसी कोई संभावना आपको नजर आती है? नहीं, देखिए, नंबर 1 तो दीपक बैजी हैं, क्योंकि अगर आप तीनों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखें तो एकमात्र आदिवासी जो सीट जीती थी कांग्रेस, वो यही एक लोकसभा सीट थी, बस्तर लोकसभा सीट। दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। युवाओं को बढ़ाने की बात जो पार्टी बात कर रही थी वो उस जो प्रोफार्मा है उसमें भी फिट होते हैं, तो इस लिहाज से नंबर 1 वो हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से चुनाव में नतीजे आए और संगठन को लेकर नाराजगी थी, तो उसमें जो बस्तर के लोकसभा के अंदर विधानसभा के जो अलग अलग विधायक हैं उनमें गुटबाजी दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूर्व मंत्री कवासी लखमा या उनके परिवार से उनके बेटे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका नाम भी आगे बढ़ाया है और सुझाया है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष को सभी जगह लोकसभा की जिम्मेदारी देना चाहिए और यहाँ पर वर्तमान में चेहरा बदलने की जरूरत है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि दीपक बैज विधानसभा चुनाव लड़े और वो ये चुनाव हार गए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एक नए चेहरे से। तो इससे मैसेज भी गया है, पार्टी के भीतर एक गहरा धक्का लगा है उस परसेप्शन को कि जो आदिवासी वोटर है वो परंपरागत तौर पर कांग्रेस की जो राज्य सरकार की जो योजनाएं रही उनसे जुड़ करके वापस लौट आया है और उनके साथ है, तो इस परसेप्शन को बड़ा चोट पहुंचा था। तो इसलिए ये दुविधा है। लेकिन नंबर 1 अभी भी अगर आप कहें तो बस्तर से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ही इस सीट पर लड़ने के दावेदार हैं। बिल्कुल, नंबर 1 की दावेदारी जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नरेश की संभावनाएं तो पार्टी तलाश रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि क्या दीपक बैज के अलावा किसी और को भी यहां से उतारा जा सकता है। हालांकि देखना होगा, आज शाम को माना जा रहा है कि सीट्स का ऐलान हो जाएगा, तो उस पर देखना होगा कि तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है। जिस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट को लेकर है, कुछ वैसी ही स्थिति जबलपुर सीट को भी लेकर है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, विधानसभा चुनाव को क्या अगर सिनेरियो भी हम देखें तो बीजेपी ने काफी पहले अपनी लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस विधानसभा के टाइम पर भी काफी लेट हुई थी प्रत्याशियों के नाम को ऐलान की, जिसकी वजह से प्रत्याशियों को प्रचार करने का भी मौका नहीं मिला था। कुछ ऐसी ही स्थिति अब लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही है, जबलपुर सीट में भी। हाँ बिल्कुल रचना, जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव में हालात थे कि बीजेपी ने टिकट बंटवारे में जो है पहले बाजी मार ली थी, उनके कैंडिडेट को काफ़ी लंबा समय मिल गया था चुनाव प्रचार के लिए, वही कमोबश यही हालत अब लोकसभा में भी है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। उनके जो कैंडिडेट हैं आशीष दुबे, वो लगातार कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति ये है कि आखिर कौन इस बार चुनाव मैदान में होगा, क्योंकि पहले पार्टी जो है कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं कमलनाथ, उन्हें जबलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से बाहर जाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर है, वह छिंदवाड़ा के विकास के लिए ही राजनीति में आए, छिंदवाड़ा में ही रहेंगे। ऐसे में अब जो है नए चेहरों पर लड़ाने की बात AICC कर रहा है। इसमें तरुण भानोट की नाम भी आया था, लेकिन तरुण भानोट ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, वह संगठन का काम करना चाहते हैं। ऐसे में अब संगठन के सामने एक बड़ा पशुपेश है, क्योंकि यहाँ पर जो जबलपुर अगर लोकसभा की बात करें तो ये जबलपुर लोकसभा बीजेपी का अवैध गढ़ कहलाता है। बीते 4 दशकों से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। बीता जो चुनाव है, राकेश सिंह ने विवेक तनखा को लगभग 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। ऐसे में जो 4 लाख से ज़्यादा की खाई है उसको पाटना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, और यही वजह है कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक हफ्ते बाद जो 27 मार्च है, उसका 27 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 30 मार्च को नाम वापसी होगी। बिल्कुल, जबलपुर वो सीट अभिषेक जहां पर पिछले बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा था। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर और मध्य प्रदेश की 6 सीटें इसमें शामिल हैं, और इन 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अब तक 3 सीटों पर प्रत्याशी भी तय नहीं किए हैं। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही कि शाम तक प्रत्याशी तय हो जाएंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।